अब हम पढ़ेंगे इन पैरेलल, यानी जब हम पैरेलल में जब कोई कॉम्बिनेशन आता है या वायर जोड़ते हैं या रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उस पर पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसको समझने के लिए हमको एक डायग्राम समझना होगा। हमने 3 रेजिस्टेंस लिए और 3 रेजिस्टेंस को इन पैरेलल से जोड़ दिया है। पैरेलल R1, ये R2, ये R3। अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये पैरेलल है कि सीरीज में है। तो सिंपल सी बात है, हमने एक बैटरी से जोड़ा, बैटरी का पोटेंशियल हुई है। बैटरी से यहाँ से क्या होगा, बैटरी पॉजिटिव सिरे से करंट जाता हुआ दिखाई देता है और नेगेटिव सिरे पर कमिंग आता हुआ। ये करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ आई का आया और यहाँ पर आई आया। अब क्या होगा, ये करंट यहाँ से यहाँ तक आया है। अब इस करंट के पास 3 चॉइस हैं, या तो इधर जाए, या तो इधर जाए, या तो इधर जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर 3 पाथ मिल जाएंगे, या इन करंट इधर भी जाएगा क्योंकि वायर लगा है, इधर भी करंट जाएगा और इस पॉइंट से इधर भी जाएगा और इस पॉइंट से इस साइड भी जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, करंट बढ़ जा रहा है। यहाँ पर क्या बढ़ जा रहा है, करंट बढ़ जा रहा होगा। सीरीज में आपने क्या देखा था, हमने क्रम लिख दिया, ये I3 लिखें, ये I2 और ये I1। हमने क्या देखा था कि इन सीरीज में क्या हो रहा था, पोटेंशियल बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। यहाँ पर आया और एक पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। और एक चीज़ क्या बता दें, अगर इन सारे पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर ले आओ और इस सारे पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर ले आओ, तो आप क्या देखोगे, कुछ ऐसे बन जाएगा। इस तरह से, यानी सारे के सारे जितने भी वायर होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, उन रजिस्टरों का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सबका एक ही होगा। ये भी एक पहचान है कि वो क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। और ये भी पहचान, मेन पहचान तो यही होती है कि जो करंट होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है मेन, और यही हमारा क्या होता है, पहचान होती है। अब आप देखो, अगर ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है और ये बैटरी का नेगेटिव सिरा है, तो इस सिरे पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और इस सिरे पर नेगेटिव आएगा। यानी किसी भी वायर में जितना पॉजिटिव यहाँ पर आएगा उतना नेगेटिव यहाँ पर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैटरी का पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगा कि दोनों सिरों पर क्या होगा, समान होगा। जितना इस वायर पर होगा उतना ही इस वायर पर होगा, उतना ही इस वायर पर होगा। यानी पोटेंशियल हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है क्योंकि एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं। जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा तो I इंटू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। वही हटा दो भाई, कांस्टेंट है ये। हम कह सकते हैं कि आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वही। तुम क्या कहेंगे कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे पास हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो यहाँ से करंट चला और यहाँ जब इस पॉइंट पर आया तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, करंट बट गया। तो ये I यहाँ पर आया था, यहाँ पर I1 हुआ, यहाँ पर I2 हुआ, यहाँ पर I3 हुआ और यहाँ पर आ कितना रहा था, I। जिससे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें। एग्जाम्पल तौर पर क्या समझें, देखो मान लो यहाँ पर 9 एम्पियर की करंट आ रही थी, 9 एम्पियर करंट आई, तो इस वायर में कितना चला जाएगा, 3 एम्पियर। इस वायर में कितना चला है, 2 एम्पियर। और इस वायर में कितना आया है, 4 एम्पियर। तो जो 9 एम्पियर आ रहा था वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो देखो 4 to 6, 6 to 9, यानी हम क्या कह सकते हैं, जितना यहाँ पर करंट आ रहा है उसका क्या हो जाएगा, इन तीनों का क्या होगा, सम होगा। आई इसका क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो जिससे कि हमने यहाँ पर क्या है, 3 वायर ऐड किए हैं या 3 रेजिस्टेंस ऐड किए हैं। इन 3 रेजिस्टेंस ऐड करने की जगह पर केवल हम क्या, एक रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो उसको क्या कहते हैं, आर इक्विवेलेंट। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम एक वायर अगर हम ऐड करते हैं तो कितना उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो हमारा इफेक्ट है, जो हमारा इम्पैक्ट है, या जो हमारे पास ये अगर लग रहा हो, सोचो कि अगर हम बल्ब लगाए हो तो उतनी ही रोशनी प्राप्त हो। तो ये आर इक्विवेलेंट हो गया। तो आर इक्विवेलेंट हो गया तो हम किस तरह से रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, यही हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर।
तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई इजकल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, आर क्योंकि मल्टीप्लाई में उससे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सारी वैल्यू पुट करो, ई इक्विवेलेंट, ई क्या है, आई इक्विवेलेंट हो गया। तो आई इक्विवेलेंट की जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई वन। आई वन मतलब इसमें बहने वाली करंट, इसमें बहने वाला करंट कितना है, आई वन आर वन। तो वी क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर वन प्लस, अब इसमें बहने वाले करंट यहाँ जब हम कहने ये सोचो लो, पहले वायर में क्या लगा रहे हैं हम, ओम्स का लॉ लगा रहे हैं। जैसे पहले वायर में देखो तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन आर वन। तो आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर वन। तो इस तरह लगा रहे हैं। ओके, तो ये वैल्यू पुट करते चले जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर टू प्लस आई थ्री क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर थ्री। इसकी सबकी कैलकुलेशन कर लो, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, यहाँ वी क्या हो जाएगा कॉमन, तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। वी हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, ये वही वन बचेगा। अब वी से वी क्या होगा कैंसिल, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। इस तरह से वायर क्या क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया। ओके।